योगी अमृत ने दिव्य लेप लगाकर राय बहादुर के शरीर से बहता खून बंद कर दिया, लेकिन औषधि पीने के बाद भी राय बहादुर होश में नहीं आ रहे थे। इससे परेशान योगी अमृत गंभीर होकर बोले, कैसे हो सकता है ऐसा? राय बहादुर जैसे योगी का मन इतना अस्थिर कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ एक चेहरा देखकर? किसका चेहरा था वो योगी अमृत? चंदन लाल ने उत्सुकता से पूछा, मगर योगी अमृत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। योगी अमृत की चुप्पी देख चंदन लाल ने फिर से कहा, मुझे अगर सब कुछ बताना आप ठीक नहीं समझते हैं तो बेशक मुझे कुछ मत बताइए, पर देखिए अगर राय बहादुर जल्द होश में ना आए तो श्रावणी। कहते हुए चंदन लाल चुप हो गए। राय बहादुर ही इस वक्त हमारी इकलौती उम्मीद है योगी अमृत, और अगर इन्हें समय रहते होश नहीं आया तो यही तो चिंता मुझे है चंदन लाल। इधर राय बहादुर की ये बेहोशी और उधर श्रावणी का उन चांडाल आत्माओं के साथ होना। वो आत्माएं जरूर उसके मन और मस्तिष्क पर हावी होकर उसे वो करने पर मजबूर कर रही होंगी जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपका इशारा किस ओर है योगी अमृत? कुछ विचार कर योगी अमृत ने फिर कहा, नहीं, हमें अपनी साधना के बल से उस बाली के जरिए श्रावणी का पता लगाना ही होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राय बहादुर के रूप में खड़ा वो जानवर अब अपने पूरे राक्षसी रूप में आ चुका था। इंसानी शरीर, आग से झुलसा चेहरा, नुकीले काले दांत, लाल सुर्ख आंखें, लंबे नाखून और दिल को दहला देने वाली गुर्राहट। श्रावणी हवा में लटकती हुई झूलते दरवाजे को पकड़े मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। तभी उस शैतान ने अब काली शक्तियों से हवा में झूल रहे इस कमरे को झटके देना शुरू कर दिया। कभी कमरा दाएं को हो तो कभी बाएं को। कमरा कभी हवा में गोल चक्री सा घूमने लगता तो कभी भूकंप सा हिलने। और इन सब का सामना करती डरी सहमी श्रावणी पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़े रखने की कोशिश कर रही थी। वो खूंखार शैतान बड़े चाव से मासूम श्रावणी को रोते चीखते हुए देख उसके साथ मौत का खेल खेल रहा था। तभी एक झटके से श्रावणी का एक हाथ दरवाजे से छूट गया। श्रावणी अब सिर्फ एक हाथ के सहारे जमीन से कोसों ऊपर हवा में लटक रही थी। क्या हुआ धर्मपत्नी जी, डर गई? शैतान ने घुटनों पर बैठते हुए श्रावणी के करीब आकर कहा, तुम चाहो तो मैं ये सब अभी के अभी बंद कर सकता हूँ, सच, पर उसके लिए तुम्हें मुझे यूं सताना बंद करना होगा। चलो भी अब बहुत हुआ, लाओ जल्दी से मुझे वो बाली निकाल कर दे दो। श्रावणी के दिमाग में अब भी राय बहादुर की कही वो बात गूंज रही थी। और हाँ, ये बाली खुद से कभी अलग मत होने देना। नहीं दूंगी, जो करना है करो, मुझे मारना है तो मार दो। डरती श्रावणी ने हिम्मत जुटाकर कहा। ऐसा चुभता जवाब सुनते ही उस शैतान का चेहरा गुस्से में आग की लपटें छोड़ने लगा। उसकी आंखें अंगारों सी दहकने लगीं। गुस्से में उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं, जिसे अगले ही पल संभाल वो मुस्कुराकर दांत पीसते हुए बोला, कितना अजीब है ना, मेरी यह असीम ताकत, फिर भी उस सरफिरे राय बहादुर की इस छोटी सी बाली को निकालने के लिए मैं बेबस। कहते हुए शैतान ने अपने नुकीले नाखून से श्रावणी के हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, जिस हाथ से श्रावणी ने वो दरवाजा पकड़ रखा था। पर इसके बावजूद भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सच में। और ये कहते हुए गुस्से में उबलते उस शैतान ने बड़ी क्रूरता से अपने पैने नाखून श्रावणी की हथेली में गड़ा दिए। श्रावणी दर्द से चीख उठी। श्रावणी के मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए वो फिर गुर्राया, चुप, डरो मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है तुम मरी और मेरा खेल। हा 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 हा। मैं तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए मार तो नहीं सकता, पर हाँ, जीते जी मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि मौत की दुआ करोगी तुम और ये पूरा गांव। श्रावणी के हाथों से खून के फव्वारे निकलने लगे। दर्द से उसकी पकड़ दरवाजे पर कमजोर होने लगी। लेकिन जालिम शैतान श्रावणी के चेहरे पर अब अपने पंजों के नुकीले नाखून घोंपते हुए वो धीमे धीमे उसका चेहरा नोचने लगा और पल भर में उसने श्रावणी का पूरा चेहरा चीर डाला।
खून से लथपथ, दर्द से तड़पती श्रावणी का हाथ आखिर दरवाजे से छूट ही गया। श्रावणी चीखती हुई जमीन की ओर गिरने लगी। डर और तकलीफ से चीखती श्रावणी जैसे किसी अनंत में झूल रही हो। किसी भी पल अब मौत का दरवाजा खटखटाएगी। इसी इंतजार में वो हर एक पल में अपनी मौत का दर्द सह रही थी, पर मौत थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रावणी का शरीर तेज गति से नीचे की ओर गिर रहा था, मगर कहां पता नहीं। सैकड़ों मौतों का दर्द झेलती, चीखती, बिलखती श्रावणी की आंखें इस बीच कब बंद हुईं और वो बेहोश हो गई, उसे पता भी न चला। आंख खुलते ही सांस लेने की छटपटाहट में श्रावणी ने पूरी ताकत से पानी में हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, पर उसका शरीर किसी गहरी नदी के अंदर डूबता चला जा रहा था। किसी मछली सी तड़पती श्रावणी तैरने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर जैसे खुद पानी उसे नीचे खींच रहा हो। श्रावणी चीखी, चिल्लाई, पर सिर्फ पानी के बुलबुले उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो यहाँ कैसे पहुंची उसे कुछ याद नहीं, लेकिन तभी अचानक दो हाथ उसके कंधों पर आए और उसे खींचते हुए पानी से बाहर निकालने लगे। ये हाथ केशव के थे। भयनगर के गहरे तालाब में डूबती श्रावणी को बाहर निकालते ही उसके शरीर में घुसा पानी उसके मुंह से बाहर आने लगा और खांसती हुई श्रावणी एक गहरी सांस लेते हुए उठ बैठी। उसे सांस लेने में अब भी तकलीफ हो रही थी। श्रावणी तू ठीक है बेटी? बापू। अपने बापू को सामने देखते ही श्रावणी जोर से उनके गले से लिपट रोने लगी। बापू मैं बुआ, मुझे वो उसने मुझे हाथ और चेहरे पर यहाँ। बोलते हुए श्रावणी अचानक रुक गई। श्रावणी ने अपने हाथ और मुंह को छूकर देखा, मगर उस शैतान के गड़ाए नाखूनों के कहीं कोई निशान नहीं थे। श्रावणी ने हैरान हो पूछा, बापू वो निशान, मैं यहाँ कैसे आई? केशव बनावटी मुस्कान लिए बोला, तुझे तो पता ही है बेटी, वो तेरे शरीर में, उसके बाद तुझे कुछ याद नहीं रहता। तू नहा रही थी तालाब में और अचानक डूबने लगी, फिर मैं तालाब में कूदा। केशव श्रावणी को सारी कहानी सुनाने लगा। श्रावणी ने देखा तालाब पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। बापू तालाब पर और कोई क्यों नहीं है? और मैं तो तालाब में कभी नहीं नहाती, फिर आज? अब मैं क्या जानूं, तू आज ही सुबह सुबह जिद करने लगी बापू तालाब पर चलना है तो मैं। बापू कल क्या हुआ था? श्रावणी ने बात काटते हुए पूछा। मैं वो उस जंगल में थी, फिर वो कमरा, राय बहादुर, फिर वहां से मैं गिरी, फिर वो शैतानी जानवर। श्रावणी टूटी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करने लगी। अरे कुछ नहीं ललनी, ज्यादा मत सोच। वो कल तुझे वो दौरा हुआ, फिर तू रात को ही घर आ गई, फिर। ललनी? बापू आप तो मुझे कभी ललनी नहीं बोलते। श्रावणी ने टोकते हुए पूछा। यानी अब तू मुझ पे शक कर रही है बेटी? मैं तेरा बापू हूँ श्रावणी। जाने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर उन आत्माओं ने। केशव ने आंखों में आंसू लिए श्रावणी का माथा सहलाते हुए कहा, पहले वो आत्माएं और अब ये राय बहादुर। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है उस राय बहादुर पर। और ये उसकी दी हुई ये बाली, निकाल फेंक। जाने क्या मंत्र है इसमें जो तू मुझ पे, अपने बापू पे शक करने लगी है। ये बोल केशव सिसकियां ले रोने लगा। बापू नहीं, आप ऐसे रो मत बापू, मैं भी निकाल फेंकती हूँ ये बाली। श्रावणी से अपने बापू का यूं रोना देखा न गया। उसने तुरंत बाली निकालने के लिए बाली का पेंच पकड़ा। ये देख केशव के चेहरे पर एक अजीब कुटिल मुस्कान बिखर आई। हाँ निकाल फेंक बेटा। श्रावणी बाली निकालने ही वाली थी कि तभी उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा कि उसने बाली का पेंच छोड़ दिया। वो सिहर के पीछे खिसकने लगी। क्या हुआ ललनी? मेरा मतलब बेटी, तू रुक क्यों गई? निकाल दे ये बाली। नहीं, तुम मेरे बापू नहीं हो। श्रावणी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। क्या? नहीं बेटी, मैं तुम्हारा बापू ही हूँ। ये कैसी बात कर रही है श्रावणी? तो फिर
आपकी परछाई इस तालाब के पानी पर क्यों नहीं दिख रही है बापू? केशव पलटा। सचमुच उसकी परछाई पानी पर नहीं दिख रही थी। श्रावणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या छलावा। बापू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बापू, श्रावणी रोते हुए बोली। केशव अब भी तालाब की ओर देख रहा था, पर इस बार जब वो पलटा तो उसकी गर्दन पर चेहरा नहीं, एक नर मुंड सजा था। हड्डी के उस नरमुंड के मुंह से एक साथ सैकड़ों केंचुए निकलने लगे। उसके गले की नसें बाहर निकलकर झूलने लगीं और उसका धड़ गर्दन और पैरों के बीच तेज गति से गोल गोल घूमने लगा। अपने बापू का इतना डरावना रूप देख श्रावणी के हलक में जुबान अटक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। केशव गुर्राया, क्या समझ में नहीं आ रहा तुझे मेरी ललनी? नरमुंड का इतना कहना था कि अचानक सारा तालाब सूख गया। पेड़ झड़ने लगे और पल भर में पूरा इलाका रेगिस्तान हो गया। हर तरफ रेत के ऊंचे टीले और कुछ नहीं। श्रावणी भागने के लिए पलटी, पर उसे रोकने के लिए जगह जगह से चीखते चिल्लाते हड्डी के नर कंकाल रेत के टीलों को फाड़ते हुए जमीन से निकलने लगे। अपने आप को बचाती श्रावणी गिरती पड़ती बेतहाशा भागने लगी। बचाओ बापू! कुछ ही देर में पूरे रेगिस्तान में जहां देखो वहां नर कंकालों का ढेर लग गया। रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, न ही पानी का कोई निशान। श्रावणी का शरीर थककर रेत पर गिरने लगा। प्यास से उसका गला सूख चुका था, पर नर कंकाल अब भी पीछे थे। आखिरकार श्रावणी के पैरों ने जवाब दे दिया, मगर जैसे ही वो रेत पर गिरी उसने पाया कि वो फिर से उसी जंगल में थी जहां से उसने शुरुआत की थी। वही लंबे काले घने पेड़ों वाला भयानक जंगल। श्रावणी प्यास से तड़पने लगी। उसमें उठने की ताकत नहीं बची थी। पानी पानी बोलते हुए उसके होंठ सूख कर थमने लगे। उसकी नजरें धुंधली हो चुकी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे अब अंततः वो मौत से मिलने वाली है। पर तभी उन काले पेड़ों की ऊंची शाखाओं से एक साथ बहुत सा पानी उसके ऊपर बरसने लगा, जिससे श्रावणी को कुछ होश आया। पानी देखते ही प्यास से मर रही श्रावणी किसी जानवर सी जमीन पर गिरा पानी ही चाट चाट कर पीने लगी। उसके शरीर में थोड़ी चेतना आई ही थी कि फिर पेड़ों के पीछे वही शैतानी आवाज गूंजी। कहा था ना मैंने धर्मपत्नी जी कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर हाँ, जीते जी तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मौत की दुआ करोगी। ये तो बस शुरुआत है। अब तुम्हारी मर्जी, या तो ये झेलो या तुम्हें पता ही है कि मुझे क्या चाहिए, है ना ललनी? इधर केशव अपनी लाडली श्रावणी को ढूंढता हांफता उसी जंगल के मुहाने पर आ पहुंचा जहां श्रावणी थी। इस डरावनी रात और माहौल से उसे जितना डर लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा उसे अपनी बेटी श्रावणी की फिक्र थी। मन ही मन वो प्रार्थना कर रहा था कि उसकी बेटी सलामत हो। जिस जंगल में श्रावणी उन चांडाल आत्माओं के साथ थी, उसके बारे में कहा जाता है कि उन चांडाल आत्माओं की मर्जी के बिना वहां किसी का भी जाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि वो जंगल भी किसी को उन आत्माओं की मर्जी के बिना दिखाई नहीं देता है। केशव पहली बार इस जंगल को भयनगर में देख रहा था। इतने सालों से भयनगर में रहने के बाद भी न उसने ये जंगल कभी देखा था, न ही इसके बारे में कभी किसी से सुना था। हिम्मत करके केशव इस अनजान जंगल में अपनी बेटी को ढूंढने घुस गया, जहां कहा जाता है कि इधर हवेली पर अपनी ध्यान साधना के बल से और राय बहादुर की बाली के सहारे श्रावणी को अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढते योगी अमृत लाचार श्रावणी को ऐसे अनदेखे और भयानक जंगल में किसी जानवर सा जमीन से चाट चाट कर पानी पीते देख घबरा उठे। घबराहट से उनका ध्यान टूट गया और सांसें तेज चलने लगीं। योगी अमृत की ऐसी हालत देख चंदनलाल भी घबरा गया। उसने तुरंत योगी अमृत को पानी दिया। क्या हुआ योगी अमृत, आप ठीक तो हैं?
आप इतने वो श्रावणी को हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। श्रावणी अधिक समय तक उन शैतानी काली शक्तियों से अकेले नहीं लड़ पाएगी। वही तो, और उसके लिए राय बहादुर को उठना ही होगा, तभी हम सब, हमारा ये पूरा गांव सुरक्षित रह सकता है। लेकिन जब से इन्होंने श्रावणी में उस औरत को देखा है, तब से ये जाने कौन थी वो जादुई औरत। दिव्य औषधि पिलाने के बाद भी राय बहादुर को होश क्यों नहीं आ रहा योगी अमृत? चंदन लाल परेशान होते हुए पूछने लगा। तुम्हारी बेचैनी मैं समझ सकता हूँ मुखिया, पर इस वक्त मुझे अधिक चिंता श्रावणी की है। राय बहादुर के बंधन के कारण श्रावणी के शरीर में घुसकर वो बाली निकालना उन आत्माओं के बस में नहीं है, और इसीलिए वो आत्माएं उस 18 साल की मासूम श्रावणी को बाली निकाल देने के लिए हर संभव यातनाएं दे रही हैं। अगर श्रावणी ने वो बाली उन आत्माओं के हवाले कर दी तो भयनगर में महाविनाश होगा। उस बाली से बंधी उन आत्माओं की सभी शक्तियां फिर आजाद हो जाएंगी, और इस बार तुम सोच भी नहीं सकते, वो क्रोधित आत्माएं इतनी ताकत से सब कुछ तबाह करने के लिए इस शादी को रोकने के लिए आएंगी, और वो हर भयानक काम करेंगी जो हमारी सोच से भी परे है। राय बहादुर की तरफ देख योगी अमृत बोले, और शायद हो सकता है वो राय बहादुर के होश में आने से पहले इन्हें नहीं, हमें इनके होश में लौटने का इंतजार न करते हुए श्रावणी की मदद करनी होगी। अपनी साधना से उन चांडाल आत्माओं की ताकतों को कमजोर करना ही होगा। क्या योगी अमृत अपनी साधना से उन आत्माओं को रोक पाएंगे? क्या मजबूर होकर श्रावणी वो बाली निकाल देगी? राय बहादुर के यूं बेहोश होकर मूर्छित होने का क्या राज है? जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, सिर्फ पॉकेट FM पर।